स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो चलो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। डिजाइन आरसी रेक्टेंगुलर बीम, हमें बीम डिजाइन करना है। हैविंग इफेक्टिव स्पैन 4.5 मीटर। स्पैन कितना दिया है? इफेक्टिव स्पैन हमने देख लिया। इफेक्टिव स्पैन कहाँ से लेते हैं हम? सिंपली सपोर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इफेक्टिव स्पैन कितना दिया है? 4.5 मीटर इफेक्टिव स्पैन दिया है। It carries uniform distributed load of 15 kilonewton per meter. UDL कितना दिया है? 15 kilonewton per meter including self weight. Self weight भी include है इसमें। Throughout its span means हमें कौन सा UDL दिया है? Working load दिया है हमें। तो इसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा अल्टीमेट मूवमेंट में, अल्टीमेट लोड में भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी मूवमेंट निकालेंगे और उसके बाद हम इसको अल्टीमेट मूवमेंट करेंगे। टेक विड्थ ऑफ बीम एज 230 mm। बीम की विड्थ कितनी दी है? 230 mm बीम की विड्थ दी है। यूज M20 एंड Fe 415 ग्रेड ऑफ मटेरियल। M20 का कंक्रीट हमें यूज करना है और Fe 415 का स्टील। चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंड शेयर नीड नॉट बी डन। मीन्स अगर हमने डिफ्लेक्शन का चेक और शेयर का चेक नहीं भी लिया तो भी चलेगा। तो चलो इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी? गिवन डाटा लिखने की। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? बीम की साइज हमें डिटरमाइन करनी है। हमें बीम की डिजाइन करनी है, मीन्स हमें उसकी डेप्थ निकालनी है और उसमें ASD कितना लगेगा वो भी निकालना है। बी कितना दिया है? 230 mm। यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर मेंशन किया है 230 mm बीम की विड्थ है। इफेक्टिव स्पैन कितना दिया है? 4.5 मीटर। यहाँ पर मेंशन किया है 4.5 मीटर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये कितना दिया है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है UDL हमें। आप यहाँ पर देख सकते हो 15 किलो न्यूटन पर मीटर हमें यहाँ पर UDL दिया है। FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm² और FY 415 न्यूटन पर mm² हमें यूज करना है। यहाँ पर दिया है M20 और Fe 415। तो ये हो चुकी है हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। हमें सिर्फ यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है तो हम अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए M इज इक्वल टू WL²/8। ये सिंपली सपोर्ट के लिए फॉर्मूला होता है। तो M इज इक्वल टू W कितना दिया है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 15 दिया है। 15 इंटू L कितना है? 4.5। तो 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका आंसर आ जाता है 37.96 किलो न्यूटन मीटर। ये हो चुकी है हमारी बेंडिंग मोमेंट। तो ये कौन सी बेंडिंग मोमेंट हो चुकी? सर्विस बेंडिंग मोमेंट है हमारी। तो इसे हम फैक्टर्ड करेंगे। सो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, हम इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ जाती है, जो कि आती है 56.95 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम कन्वर्जन करते हैं न्यूटन mm में, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁶ से। तो ये यहाँ पर हमें मिल जाती है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमें मिल जाती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो चुकी है हमारी? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ हम किस प्रकार से निकालते हैं? हम MU लिमिटिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं और उससे हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। तो MU लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर Fe 415 के लिए इस फॉर्मूले, इस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए MU का फॉर्मूला ये होता है 0.138 FC के BD²। तो ये फॉर्मूला हो जाता है MU लिमिटिंग का। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो मूवमेंट कितनी आ चुकी है हमारी? 56.95 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm। ये हो चुकी है हमारी मूवमेंट। 0.138 एज इट इज। FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है? 20 दिया है हमें न्यूटन पर mm²। विड्थ कितनी दी है बीम की? B इज इक्वल टू 230 mm गिवन है हमें यहाँ पर। B इज इक्वल टू 230 mm। तो ये वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है और D² हमको D निकलना है। तो अब क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करते हैं हम इसको। तो D² इज इक्वल टू
56.95 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 20 इंटू 230। तो इसका आंसर आ जाता है 89713.29। इसका आंसर आ जाता है यम में। तो ये हो चुका डी स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हम आंसर करेंगे अंडर रूट ऑफ आंसर, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितनी आती है d की वैल्यू? 299.52 mm हमें d निकल के आता है। तो हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, 300 mm हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बीम की डेप्थ निकल कर आ जाती है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल डेप्थ की। ये हो चुकी है हमारी इफेक्टिव डेप्थ। अब हम टोटल डेप्थ निकालेंगे बीम की। तो एज्यूम इफेक्टिव कवर d डैश इज इक्वल टू 30 mm। मैंने यहाँ पर 30 mm का कवर एज्यूम किया है। आप कितना भी कर सकते हो, 25 से 40 mm तक आप कितना भी कर सकते हो एज्यूम। तो d इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो कितना आ जाती है ओवरऑल डेप्थ? d इज इक्वल टू 300 प्लस 30 इज इक्वल टू 330 mm हमें ओवरऑल डेप्थ बीम की मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका होता है। अब हमें AST निकालना है। तो AST का ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ यहाँ पर। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि मुझे स्टील निकालना है। किसके लिए निकालना है स्टील? मुझे सिर्फ इस बेंडिंग मोमेंट के लिए स्टील निकालना है। जो भी मैंने यहाँ पर निकाली है UDL, जो भी 56.95 इंटू 10⁶, ये जो मूवमेंट है ना, फैक्टर्ड मूवमेंट, इसी को ही मुझे स्टील निकालना है। मैं इससे ज़्यादा स्टील क्यों प्रोवाइड करूँ? क्योंकि मेरे बीम पर इतना ही लोड आ रहा है, इतनी ही मूवमेंट आ रही है, तो मुझे सिर्फ इतने ही मूवमेंट के लिए स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि यहाँ पर डिजाइन RC रेक्टेंगुलर बीम, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए डिजाइन रेक्टेंगुलर बीम फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, अगर आपको बैलेंस्ड सेक्शन के लिए डिजाइन करना पूछे तो आप PT लिमिटिंग का फॉर्मूला यूज करके आप AST निकाल सकते हो। क्योंकि इससे भी निकाले लोगे तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा। आप करके देख सकते हो। तो ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज करना, जब भी AST निकालते समय यही फॉर्मूला यूज करना। तो समझ में आया? तो यहाँ पर हम mu की वैल्यू कौन सी लेंगे? जिस मूवमेंट को हमको डिजाइन करना है, मीन्स इस मूवमेंट को हमें डिजाइन करना है, तो हम यही वैल्यू लेंगे mu की। तो चलो अब हम AST निकालते हैं। तो AST इज इक्वल टू 0.5 इंटू FCK अपॉन FY इन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू MU डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू BD। तो इस फॉर्मूले में हम अब वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। 0.5 एज इट इज इंटू FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है? 20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है हमें। FY 415 हो चुकी है हमारी। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एज इट इज इंटू 56.95 इंटू 10⁶। यह हमें न्यूटन mm में लेनी पड़ेगी mu की वैल्यू, क्योंकि हमें इस मूवमेंट के लिए डिजाइन करना, AST निकालनी है। अपॉन FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है? 20 इंटू B 230 mm इंटू डेप्थ, हमने कितनी डेप्थ निकाली है? इफेक्टिव 300 mm। तो D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 300 इंटू 300 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू B की वैल्यू 230 mm इंटू D कितना दिया है? 300 mm हमें डेप्थ दी है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? कैलसी में आप करके देख लो, ये एज इट इज डाल के सब कुछ। तो आंसर आ जाता है 655.10 mm स्क्वायर। तो इतना स्टील हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उस बीम में। तब अब हम बार का कैलकुलेशन करते हैं। तो बार का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये भी मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ बार डायमीटर 16 mm का बार में एज्यूम करता हूँ। एरिया ऑफ बार कितना आ जाता है? π/4 इंटू D स्क्वायर मीन्स D मीन्स क्या होती है? डायमीटर ऑफ बार, जो भी हमने यूज किया है 16 mm का, तो 16 mm स्क्वायर हो जाता है यह। तो इसका एरिया आ जाता है 201.06 mm स्क्वायर। ये सिंगल बार का एरिया आ जाता है।
और हमें क्या निकलना है, नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आ चुका है हमारा 655.10, 655.10 यहाँ पर मैंने लिया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार। तो एरिया ऑफ बार कितना आया है 201.06। तो यहाँ पर वो वैल्यू मैंने पुटअप की, तो इसका आंसर आ जाता है 3.25 नंबर्स। तो इस प्रकार से हम प्रोवाइड नहीं कर सकते 3.25, तो हमें इसे ज़्यादा बार प्रोवाइड करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 4 बार्स प्रोवाइड करूँगा इस बीम में, और इस मूवमेंट के लिए मुझे इस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए मुझे 4 बार डालने पड़ेंगे उस बीम में। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।